सीख कबाब कढ़ाई बनाने के लिए ना, ये मेरे पास आधा किलो कीमा और ये देखें 4 बड़ी प्याज़ें हैं और 5 टमाटर हैं। अच्छा, ये कीमे का जो कबाब बनाएंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा वेरिनेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने इससे पहले बनाने से पहले हमने इसकी तैयारी करनी है सालन की, कढ़ाई की। तो कढ़ाई में कुछ भी नहीं जाता। ये 4 प्याज़ें और ये 5 टमाटर, और इसके हमने क्या करना है कि बघार वाली तरह काट के ना इसको, और इसको कच्चा पक्का से पहले ट्रांसलूसेंट होते ही हमने ये चकोर काट के, छोटे 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 चकोर पीस काट के टमाटर इसमें डाल देने और हल्की आंच में पकने रख देना। और फिर हमने ये इसमें नमक और मिर्च डालना है। सिर्फ ये 4 चीज़ें जाती हैं, नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज, ना लहसुन अदरक ना गरम मसाला, कुछ नहीं। और इतनी देर में मैंने ना ये सीख कबाब बनाने हैं। अब मैं इसे शुरू करती हूँ। पहले मैं हांडी चढ़ा देती हूँ, फिर सीख कबाब में बनाती हूँ। प्याज, 4 प्याज़ें मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने ना 1 प्याज और ले लिए। और टमाटर भी मैं बाद में काटती हूँ। प्याज को आधा कप घी में डाल के चढ़ा देना है, हल्की आंच, दरमियानी आंच पे, ताकि ज़रा सी कच्ची पक्की हो जाए। अब इस कीमे को मैंने चॉपर में पीसना है, लेकिन इससे पहले चॉपर में ये 2 प्याज़ें हैं मीडियम साइज़ की, ये पीसनी है। फिर इस कीमे में ये दही डालनी है, पहले ये पिस जाए थोड़ा सा ना, फिर पहले प्याज पीसनी है, फिर कीमा उसी चॉपर में डाल देना है, फिर ये इसमें दही डालनी है। और दही के साथ दही मिक्स हो जाएगी तो ये 1 चमची नमक, 1 चमची मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ये अनारदाना, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और हाफ टी स्पून जो है ना, ये आधा टी स्पून ये ज़ीरा। और ये टमाटर देखें इस तरह काटने। अब प्याज हो रही है, मैं इसमें डालती हूँ और उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। ये प्याज जो है इस तरह होनी चाहिए बारीक, और ये बाकी जो इसकी पिसाई है ना, इस कीमा डालूंगी तो उसके अंदर हो जाएगी। अब प्याज पीस लिया, ये साथ ही देखें प्याज, ये मसाले की प्याज, ग्रेवी की जो प्याज है ना, ये हो रही है। और इसकी तरह से इसके झाग और ख़त्म हो जाए तो टमाटर डालने हैं। कीमे में जाएगा ये धनिया, ज़ीरा, मिर्चें और नमक। अब इसको हमने पीसना है, और अनारदाना बाद में डालना है। ये ना हो कि अनारदाना भी गोश्त के साथ ही पिस जाए, वो मोटा ही रखना है। ये प्याज का कच्चापन तकरीबन निकल गया, रंग भी बदल गया। आँच हल्की है ना, इसमें से झाग ज़्यादा आ रहा है। अब हमने डालना है इसमें ये वाले टमाटर, और साथ 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच से कम नमक, क्योंकि ये सालन भुना हुआ होगा ना, तो नमक मिर्च कम डालने और आपने अपने हिसाब से डालने। अब इसमें देखें, इतनी मैंने तो अपने हिसाब से इतनी मिर्चें ली हैं जितनी आपको टेस्ट के मुताबिक है, इतना डालें। नमक जो है ना, नमक थोड़ा ही लिया है। नमक आखिर में चक्के ना बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा हुआ नमक घटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको बस पकने देना, ज़रा से ये दब जाए तो कबाब जो मैंने तैयार किए हैं वो दिखाती हूँ, फिर वो डाल। ये ना मेरा कीमा ऐसे हो गया है पीसने के बाद। ये चिकना भी बहुत था तो रहने दिया, दही का पता भी नहीं चल रहा। लग रहा है कि दही और प्याज का पानी इसमें है ही नहीं। ये देखें अच्छा खासा सख्त है। तो अब मैंने इसमें डालने हैं 2 चम्मच कम से कम, इस तरह भर के ही, ये मकई का आटा डाल लें, भुना हुआ चने का जो है आटा वो डाल दें, बेसन भून के डाल लें, बस आपकी मर्ज़ी है, जो जो घर में अवेलेबल है वो डाल लें। अब ये ना देखें, अदरक इतना बारीक बारीक काटा है मैंने, बिल्कुल बारीक बारीक, और हरी मिर्ची। अब ये इसमें मिला डालेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरह, और कबाब बना लेंगे, सीख कबाब। ये देखिए टमाटर प्याज का जो मसाला है ना, ये देखिए इस तरह होना चाहिए, कच्चा पक्का है। नमक मिर्ची मैंने डाल दिए। अब इसमें ये जो मैंने कबाब बनाए थे, ये कबाब हैं, ये कबाब डालने, जैसे ये सीख कबाब बनाए थे चमचे के ज़रिए ना होल करके। अब ये इसमें एक एक बिछाना है, तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया कि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो ये बिछाने हैं। और इसको मैरिनेट इसीलिए नहीं करना कि पकते पकते टूट जाएंगे, बस बना के मसाला और साथ साथ हमने इसको डाल देना है, और इसको ढक के हल्की आंच पे पकाएंगे। इतनी देर में ये होते हैं, इतने में और कबाब बना लेती हूँ और वो डाल देती हूँ। और कबाब मैंने इस चम्मच की मदद से चम्मच बीच में रख के फिर सीख कबाब बनाए हैं। अब इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाना है। ये जनाब तैयार हो रहे हैं।
गल रहे हैं। अब इनको ना इस तरह हिलाना है, चम्मच नहीं चलाना, इसको ही करना है। ज़रा ये सख्त हो जाएंगे तो चम्मच से ऊपर नीचे करने हैं, चपटे चम्मच से ना। अभी तो ये पक रहे हैं और बिल्कुल आंच देखें हल्की रखी है, ज़्यादा नहीं रखी, ताकि कच्चा गोश्त है ये गल जाए।